अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। लास्ट टाइम बेटा जो हमारी बात चल रही थी वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के हवाले से थी। फिर आपने देखा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को। ये दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मज़ीद आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते किसी ख़ास टेम्परेचर पर, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात थी। उसके साथ हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद होता है। तो ये दोनों थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आज जो हमारी बात है वो इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपके पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसकी थोड़े हिंट मैं आपको दे दूँ। एक तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है डेफिनेटली। जब आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मौजूद है, गिवन है, आप उसको सुपर सैचुरेटेड किस तरह बनाना है, तो उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है डेफिनेटली। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। पेज नंबर 98 पर देखें। वन सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड। जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट अप करते हैं, दे डिवेल्प फर्दर कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सोल्यूट। जब आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन गिवन है, आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया आपने, अगर आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। अगर आप इसको 50 लगा दें, 50 सेंटीग्रेड पर आपने उसको सोल्यूशन को तैयार किया है। कोई भी सोल्यूशन हो सकता है ये। अगर आपने टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर इसी सोल्यूशन का टेम्परेचर T2 आपने फॉर एग्जांपल 100 कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया पहले से, तो इसमें अब सलाहियत कैम हो जाएगी, एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इसमें मजीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की। यानी कि इसमें अब आप मजीद सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। इससे आपने किया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो इसमें आप मजीद, फॉर एग्जांपल ये आपने इसमें शुगर ऐड की थी, तो इसमें आप मजीद शुगर ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये कंडीशन को हटा दें तो आपके पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। अगर ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। द सोल्यूशन, अब रीडिंग करते हैं बेटा। द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, और ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये मोर कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि इसमें आप कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। वन सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। आपके पास ये जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये स्टेबल नहीं होते। ये बेटा स्टेबल क्यों नहीं होते? अभी आपने देखा ये सोल्यूशन सैचुरेटेड था 50 सेंटीग्रेड पर, आपने इसको सुपर सैचुरेटेड बनाया 100 सेंटीग्रेड पर, तो 100 सेंटीग्रेड की वजह से इसमें जो मज़ीद सॉल्यूट ऐड हुआ था टेम्परेचर के कम होने से, वो दोबारा से सॉल्यूशन में से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। वो अनडिजॉल्व सॉल्यूट के तौर पर बॉटम में आ जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि ये जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये स्टेबल नहीं होते कभी भी। Therefore, an easy way to get a super saturated solution to a prepare saturated solution at a high temperature. तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आप इजीली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो इसमें जो सॉल्यूट मज़ीद आपने ऐड किया था टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से वो सेपरेट हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा कंटेनर की, तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन बचेगा? बाकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच जाएगा। ये हमने सपोज किया हुआ सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देयरफॉर easy to we get a super saturated solution. To prepare a saturated solution at a high temperature, it is then cooled a temperature where excess solute crystallized out and leaves behind a saturated solution. जैसे मैंने अभी आपको बताया
अगर इसको आप कूल डाउन कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, तो आपके पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में मज़ीद आपने सोल्यूट ऐड किया था, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपके पास बॉटम में यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्रिस्टल्स बन जाएगी क्योंकि आपने टेम्परेचर अब डिक्रीज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है बेटा, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड Na2SO3 in water at 20 centigrade has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cubic of water। आपके पास ये जो एग्जाम्पल है ये आपने एज इट इज बेटा बुक वाली ही करनी है, ये तो हमने सपोज किया हुआ था लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर at 20 centigrade will be an unsaturated solution. A solution having more amount than 20.9 gram of salt per 100 centimeter of water at 20 centigrade will be super saturated solution। ये आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपके पास सोडियम थायोसल्फाइड मौजूद है Na2S2O3, अपने वाटर में 20 सेंटीग्रेड पर आपने इसकी इतनी मिकदार 20.9 को डिज़ोल्व किया फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन के लिए वाटर में। अगर आप इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपके पास इतना कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है 20 सेंटीग्रेड पर आपके पास जो सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फाइड का, तो वो कंडीशन अगर कंप्लीट है उसकी 20 सेंटीग्रेड है फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन ऑफ वाटर, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, मतलब इनमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा होती है, ये गाढ़ापन इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 99 पर आपके पास है डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब आपने उसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें अगर आप वाटर ऐड कर देंगे तो जो आपके पास सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसकी डाइल्यूशन हो जाएगी, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये रीडिंग लिखी हुई है, इसको हम रीड करते हैं बेटा पेज नंबर 99 पर। द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन देम। सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की मिकदार को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी दो क्लासेस बनाई हुई हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है उसको आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, और ऐसा सोल्यूशन जिनमें सोल्यूट की मिकदार कम है उसको आप डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। अब डेफिनेशन लिखी हुई है सेकेंड लाइन में, डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं, आर डोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम डिजॉल्व है, कम हल की हुई है, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी है और डाइल्यूट सोल्यूशन भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन इसमें कौन सा बात होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे, सुपर सैचुरेटेड जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट होती है, वो गाढ़ापन होता है, उसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म आ जाती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टेबल है आपके पास 6.1, चैप्टर नंबर 6 का पहला टेबल है ये, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 2018 में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में भी आया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी 6 किस्म की टाइप्स हैं, तो इसको जस्ट रीड कर लेते हैं बेटा। कंडीशन आपके पास क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट टाइप है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये 6 मुख्तलिफ किस्म के आपके पास मिक्सचर्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो सोल्यूशन है वो गैस में गैस का सोल्यूशन, गैस में गैस का सोल्यूशन, जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें बेशुमार गैसेज हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है जो हमारे सांस लेने के अमल में यूज़ करते हैं हम। अब इसके एग्जांपल्स में एयर, मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम
इन वेदर बैलून्स मिक्सचर ऑफ Na2 एंड O2 इन सिलेंडर्स ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए जो सिलेंडर्स मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में बेसिकली, तो उनमें दो गैसेस का मिक्सचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मौजूद होता है। ये गैस में गैस का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है गैस। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। आपके पास जो फॉर्मूला है H2O, H2O, ठीक है। अब पानी का ये फॉर्मूला है, इसमें दो गैसेस हैं वाटर में, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। ये दोनों गैसेस मौजूद हैं वाटर में। मीन्स दैट के पानी में ऑक्सीजन का मौजूद होना ये लिक्विड में गैस का सोल्यूशन है। अब आपके पास सॉलिड में गैस, ठोस चीज़ में गैस किस तरह मौजूद होती है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लाटिनम। प्लाटिनम में जब हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये ठोस में गैस का सोल्यूशन आप एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैस में लिक्विड का सोल्यूशन, गैस में लिक्विड का सोल्यूशन। तो मिस्ट है, फॉग है, लिक्विड्स, एयर, पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि हवा में जो अभी बुखारात हैं ये सारे इसमें शामिल हैं। गैस में लिक्विड्स, ये जो अब आप फॉर एग्जांपल घर में आपने वाटर को बॉयल किया या गर्म किया तो उससे वेपर्स, स्टीम बनती है, भाप बनती है, वेपर्स बनते हैं, तो ये गैस में लिक्विड का सोल्यूशन के लिए बेहतरीन एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड में लिक्विड का सोल्यूशन। तो लिक्विड में लिक्विड का सोल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर आप मिल्क में, दूध में पानी को ऐड कर दें तो ये आपके पास लिक्विड में लिक्विड का सोल्यूशन है। एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलिन। बेंजीन में टॉलिन को ऐड कर दें, दोनों की नेचर सेम है, तो ये भी लिक्विड में लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा। अब आपके पास सॉल्वेंट है सॉलिड और सॉल्यूट आपके पास क्या है लिक्विड, यानी कि सॉलिड में लिक्विड किस तरह मौजूद होगा, तो वो देखते हैं बटर, मक्खन में और चीज़, पनीर वगैरह में ये आपके पास मौजूद होता है, यानी कि ठोस चीज़ में लिक्विड किस तरह शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट आ गया जी गैस, इसमें सॉल्यूट है सॉलिड। गैस में, गैस हवा में फॉर एग्जांपल सॉलिड के पार्टिकल का होना, तो डस्ट पार्टिकल है आपके पास और स्मोक इन एयर, धुआं और डस्ट के जो पार्टिकल हैं ये गैस में सॉलिड का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। सॉल्वेंट है आपके पास लिक्विड और सॉल्यूट है आपके पास सॉलिड, यानी कि मायात में किसी ठोस चीज़ का पाया जाना। तो शुगर इन वाटर बेहतरीन एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड्स में, पानी में अगर आप चीनी हल कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल, सॉलिड में सॉलिड यानी कि ठोस में ठोस का मिक्सचर, तो आपके पास मेटल अलॉयज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ओपल्स, कीमती पत्थर है ये बेटा, इसके आप एक मिक्सचर बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं। दो धातु का अगर आप मिक्सअप कर दें तो आपके पास एक नई धात या कच धात बनती है, तो ये ठोस में ठोस का सॉल्यूशन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टेबल 6 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास साथ बेटा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज की जो डायरी है आपकी वो लाजमी तौर पर आपने टेबल 6.1 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करना है, और उसके साथ आपने जो डिस्कस की हैं बातें, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये दोनों भी आपने करने हैं। तो पेज नंबर 98 एंड 99 प्लस आपके पास टेबल है 6.1, ठीक है। ये आज आपकी डायरी, इसको आपने इस तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। ये टेबल की हर बच्चा आरपी मुझे लाजमी सेंड करेगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ बेटा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।